Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8, chapter number 6. This is Jody's phone. आज अपन कक्षा 8 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका टाइटल है दिस इज जॉडीज फोन, यानी ये जॉडी का फोन। अब फोन क्या होता है? हिरण का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है फोन। तो जॉडी का फोन, जॉडी नाम का एक बच्चा है, उसके बारे में चैप्टर है। अब देखिए अपन इसके बारे में पहले से चर्चा कर लेते हैं। बिफोर यू रीड का मतलब पढ़ने से पहले एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि भी चैप्टर किस बारे में है। Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. अब ये कह रहा है भाई कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो है, जैसे कट लग गया, चोट लग गई या जल गया, तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास भागने के बजाय घर में ही जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनका इलाज करते हैं, बजाय कि डॉक्टर के पास भागने के, यानी घरेलू नुस्खों का प्रयोग करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर इट? अब क्या तुम्हें भी इस प्रकार से घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज के बारे में कुछ पता है क्या? ए कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने पर चोट लग जाए, कट लग जाए, तो क्या करोगे? घरेलू नुस्खा क्या होगा उसका? अ बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपके हाथ जल जाए तो वहां पर घरेलू नुस्खा क्या होगा? अ बी स्टिंग, और अगर आपको कोई मधुमक्खी काट ले तो उसके लिए घरेलू नुस्खा क्या होगा? यानी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं, घर में ही जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके अनुभवों के अनुसार, जैसे किसी को चोट लग गई तो घर में जो चाय पत्ती है, उस चाय पत्ती को उस चोट वाली जगह पर लगा दिया जाता है, जिससे कि खून आना बंद हो जाए, खून का थक्का बन जाए। या जैसे कट गया तो उसमें हल्दी लगा देते हैं, चोट लग गई तो उसमें हल्दी का पाउडर जो है घी में डाल के वहाँ जो है उसका मलहम लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हाथ जल गया तो वहाँ मेहंदी लगा दी जाती है। तो इस तरह से कुछ घरेलू नुस्खे जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ भी इसके बारे में ये बताया गया है। अब देखो इस स्टोरी में क्या है, इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में, जॉडीज फादर हैज बीन बाइटन बाय ए रेटल स्नैक, जॉडी के पिताजी जो है उनको एक रेटल स्नैक काट लेता है, एक सांप काट लेता है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और अब क्या करते हैं इसके लिए, वो एक डो का मतलब हिरनी, एक हिरनी को मार देते हैं, और उसका जो हार्ट है और उसका जो लीवर है ये यूज किया जाता है उस पॉइजन को, उस जहर को बाहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जोडी इस बात से बड़ा चिंतित है कि जिस डो को, जिस हिरनी को मारा है, उसका जो छोटा सा लिटिल फॉन है, छोटा जो बच्चा है, वो बगैर माँ के, बिना माँ के कैसे रहेगा, इस बारे में वो बहुत चिंतित है। और इस चैप्टर में उसकी यही चिंता जो है किस प्रकार से उसको बेचैन कर देती है, और आखिर में क्या किया जाता है, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जॉडी allowed his thoughts to drift back to the fawn। अब जॉडी जो है, जॉडी के विचार फिर से जो है कहाँ आकर अटक जाते हैं, उस फाउन के ऊपर आकर, उस बछड़े मतलब हिरण के बच्चे के ऊपर आकर उसके जो थॉट्स है, विचार जो है फिर से अटक जाते हैं। He could not keep it out of his mind, वो इसको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। He had held it in his dreams in his arms, ये विचार उसके सपनों में, उसके दिलो दिमाग में यही बातें बैठ रखी है। He slipped from the table and went to his father's beside, और अब वो जो है अपनी टेबल से उठता है और अपने पिताजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी उनके पिताजी का नाम है, पेनी जो है ले एट रेस्ट यानी वो आराम कर रहे हैं। His eyes were open and clear, और उनकी आंखें जो है वो स्पष्ट है, खुली हुई है। But the people were still dark and dilated, लेकिन जहाँ जिस स्थान पर सांप ने डंक मारा, जो काटा है, वो अभी भी जो है वहाँ
फूला हुआ है, सूजा हुआ है और डार्क सा निशान बना हुआ है। जोड़ी से, अब जोड़ी ने आके बोला हाउ आर यू फीलिंग पा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? जस्ट फाइन सन, अब उसने कहा ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ओल्ड डेथ हैज गॉन थाइविंग एल्सवेयर, भाई आई हुई मौत जो थी, मृत्यु जो थी, वो कहीं और चली गई। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, लेकिन ये बहुत ही नजदीकी मामला था, यानी बाल बाल बचे, आई हुई मृत्यु जो है वो टली है, तो ये बहुत ही नजदीकी मामला था। तो यहाँ पर जो है जॉडी कहता है आई एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब पेनी सेड, उसके पिताजी कहते हैं देखो आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बच्चे, बालक, मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, कि भी किस प्रकार से तुमने जो है इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांति बनाए रखी और जो जरूरी था, जो आवश्यक था वो किया, इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। पा, अब जो है जॉडी कहता है पापा, तो कहते हैं यस सन। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान, तो अब जो है वो पूछता है जॉडी कि पापा क्या आपको याद है वो डो यानी वो हिरणी और उसका जो फॉन यानी कि ये जो बच्चा है, ये याद है क्या आपको? तो अब देखो उसके पा क्या बोलते हैं, ये देखो उसके पा जो है रेस्ट कर रहे हैं और ये जोड़ी उसके पास आके पूछ रहा है, और अब देखो ये क्या जवाब देंगे। आई कैन नेवर फॉरगॉट देम, यानी मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। भाई जो डो है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारी डो ने मेरी जिंदगी बचाई है। दैट्स सर्टेन, ये निश्चित है, ये पक्का है कि भाई उसने मेरी जिंदगी बचाई, तो मैं उसको भूल नहीं सकता। पा द फाउन में बी आउट देयर येट, अब वो कहता पा वो फाउन जो है उसका बच्चा जो है वो वहीं बाहर कहीं भटक रहा है। इट माइट बी हंग्री, वो हो सकता है वो भूखा हो, एंड वेरी स्कैर्ड, और बहुत ज्यादा घबराया हुआ हो। आई सपोज सो, तो उसके पापा भी कहते हैं कि भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी यही मानता हूँ। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब वो कहता पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एक बड़ा बच्चा हो गया हूँ, और अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फान, क्यों ना मैं जाऊं और उस फान को ढूंढ के ले आऊं अगर वो मुझे मिले तो। अगर मुझे वो फान मिलता है तो मैं उसको लाना चाहता हूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसके पापा कहते हैं अच्छा तुम यहाँ लाना चाह रहे हो। एंड रेज इट, और यहीं पर उसको पालन पोषण करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो। फैनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, अब फैनी जो है बिल्कुल शांति से बैठे थे और छत की तरफ देख रहे थे, यूं ऊपर छत की तरफ उनका सर था, देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, अब उन्होंने कहा बच्चे तुमने मुझे एक हैम्ड इन का मतलब ऐसी स्थिति जहां मना नहीं कर सकते, भी तुमने मुझे ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि अब मैं इस बात के लिए तुम्हें मना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स, अब वो कहता है उसका पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात नहीं है पा, जल्द ही वो पत्तियां और एक्रॉन्स खाना शुरू कर देगा, यानी अनाज के दाने खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, अब उसके पापा कहते हैं बेटा तुम तो अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा बुद्धिमान लग रहे हो, काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, भाई हमने उसकी माँ को ले लिया है, यानी उसकी माँ को हमने मारा है, तो ये उसका दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव टू स्टार सन, निश्चित रूप से उसको भूखे मरते हुए छोड़ना ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, यानी अच्छा नहीं होगा। सन आई कांट से नो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि भाई मैं अगला दिन देख पाऊंगा, यानी मुझे तो ये लग रहा था कि मृत्यु निश्चिंत है, लेकिन इस डॉ ने मेरी जान बचाई, तो अब उसके बच्चे के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। कैन आई राइड बैक विद मिल विल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, अब वो कहता है क्या मैं
घोड़े पे सवार होकर मिलविल के साथ जा सकता हूँ और अगर वो मुझे मिले उसको ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं देखो टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, भाई अपनी माँ को ये बता दो कि भाई मैंने तुम्हें कहा है जाने के लिए। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, अब वो बिल्कुल चोरी छुपे बिना किसी को पता चले जो है टेबल के पास आया और वहां आकर बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है वो कॉफी बनाकर उसको कप में डाल रही थी सबके लिए। ही सेड, अब उसने आकर कहा माँ पास एज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान, भाई पापा कह रहे हैं कि मैं जाकर उस फान को ला सकता हूँ, वापस ले आऊं। सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, अब उसने जैसे ही देखा कि क्या कह रहा है ये, तो उसका कॉफी में जो डाल रही थी बर्तन में वो आधे हवा में ही रहा और उसने कहा व्हाट फोन, कौन सा फोन, क्या फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, वही फोन, वही बच्चा जिसके डॉग को, जिसकी हिरणी को हमने मार दिया था। वी यूज द डॉग्स लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने जो है उस हिरणी का लीवर यूज किया उस जहर को बाहर निकालने के लिए और पा को बचाने के लिए। सी गैस, अब वो हाँफने लगी। वेल फॉर द पिटी सेक, अब उसने कहा ठीक है दया के लिए। तो कहती है पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्ट, भाई पा ने ये कहा है, पापा ने ये कहा है कि ये बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल होगा, एक निर्दयतापूर्ण कृत्य होगा कि उसको इस प्रकार से भूखा मरने के लिए हम छोड़ दें। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, अब डॉक विल्सन नाम का जो व्यक्ति था वहाँ, उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है ये मैडम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलती। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, ये बच्चा सही कह रहा है और इसके डैडी, इसके पापा भी सही कह रहे हैं। मिलविल सेड, अब मिलविल जो था उसने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ घुड़सवारी पे चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी मदद करूंगा उसको ढूंढने में। मिलविल कह रहा है कि मैं उसकी मदद करूंगा उस फोन को ढूंढने में, वो मेरे साथ चल सकता है। इसके बाद देखो सी सैट डाउन द पोट हेल्पलेसली, और अब उसने जो है उसके हाथ में जो कॉफी पोट था वो कॉफी पोट नीचे रख दिया, क्योंकि वो उस स्थिति में दुविधा कुछ कर नहीं पा रही थी, क्या बोले हाँ ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अंत में आखिर में उसने कहा वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, ठीक है लेकिन अगर तुम अपनी टर्न का, अपने जो दूध तुम्हें मिल रहा है अगर वो तुम्हारा दूध उसको दे दो, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम फोन को लाना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें अपने हिस्से का दूध उसको पिलाना पड़ेगा। मिलविल सेड, अब मिलविल जो है वो कहता है कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, आओ हम जो है चलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पे बैठ के चलते हैं। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एंक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, अब वो जो है माँ पूछती है उससे कि चिंतापूर्ण से, भी एक बच्चा जो है जंगल में जा रहा है तो उसकी माँ को इस बात की चिंता है और वो चिंतित होते हुए पूछ रही है यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, भाई तुम बहुत ज्यादा लंबा मत जाना। तो जोड़ी कह रहा है, जोड़ी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा माँ, ये निश्चिंत है, ये पक्का है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, अब मिलविल ने जो है अपने घोड़े को तैयार किया और जोड़ी को अपने पीछे घोड़े पे सवार कर दिया, बैठा दिया। ये देखो ये मिलविल है, ये जोड़ी है जिसको उसने पीछे बैठा दिया और ये घोड़ा लेके रवाना हो गए। ही सेड टू मिलविल, अब उसने मिलविल से कहा डू यू थिंक द फान इज स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि वो फान अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में। ये कौन कह रहा है, जोड़ी कह रहा है उसको। देखो वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव
हाउ यू नो इट्स ही। अब वो कह रहा है कि भाई हाँ, अगर वो जिंदा है तो हम उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, यानी कि वो नर है। ही यूज किया वर्ड, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो फोन जो बच्चा है वो नर है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन लाइन। अब वो जवाब क्या दे रहा है कि उसके ऊपर जो स्पॉट बने हुए हैं, जो धब्बे हैं, वो सारे के सारे एक लाइन में है। ऑन ए डॉफान passes द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। और जैसा कि पा कह रहे थे कि एक डो फान जो होता है, यानी कि जो एक मादा फान होती है, पापा कहते हैं कि उसके स्पोर्ट्स जो है एवरी विच वे, यानी वो इधर उधर होते हैं, जबकि यहाँ जो है इसके एक लाइन में है। तो इसका मतलब एवरी विच वे का मतलब क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, जबकि इसके ऊपर जो स्पॉट बने हुए हैं वो सारे के सारे एक लाइन में है। इसका मतलब वो ही है, यानी कि मेल फाउन है। तो आज ये फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट किया। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपको कितना समझ में आया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर। जॉडीज फादर को क्या हुआ भाई, तो जॉडीज के फादर को रैटल स्नैक ने काट लिया था। हाउ डिड द डॉ सेव फैनीज लाइफ। डॉ ने जो है कैसे फैनी की लाइफ बचाई, तो डॉ का हार्ट और लीवर जो है वो पॉइजन को निकालने के लिए काम में लिया गया। इस प्रकार से उसने फैनी की लाइफ को बचाया। Why does Jody want to bring the fawn home? जोडी अब उस फान को अपने घर क्यों लाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव बंदा था, संवेदनशील व्यक्ति था, और उसने कहा कि भाई उसकी माँ को हमने मारा है तो ये बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल होगा, उसके बच्चे को इस तरीके से भूखों मारना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका पालन पोषण करें। हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज ए मेल। अब जॉडी को ये कैसे पता चला कि वो जो फॉन है वो मेल है, तो कैसे पता चला, द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन। जो भी उसके ऊपर स्पॉट बने हुए थे वो पूरे के पूरे एक लाइन में थे, जबकि जो फीमेल होती है उसके एक लाइन में नहीं होते। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।